वगैरह भेजते हैं या जो नए नए चीजें डेवलप करते हैं हम लोग, अंतरिक्ष यात्री जो लेके जाते हैं, है ना। तो वहां पर क्या है, एक एक एंगल, एक एक डिग्री, एक एक सेकंड का अंतर होता है ना। अब यहाँ खड़े होके ये एंगल आपको इतना छोटा सा दिख रहा है, लेकिन ये जो छोटा सा एंगल है यहाँ पर, ये अब आगे चल के अगर आप अंतरिक्ष में किसी ग्रह पे बनाओ तो यही एंगल कितना बड़ा हो रहा होगा, समझ रहे हो बात। इसलिए एक सेकंड का अंतर भी आपका जो प्लैनेट है, जो उपग्रह आपने बनाए हैं, वो आपका कहीं का कहीं पहुंचा देगा। इसलिए एक्यूरेसी लाने के लिए इन सिस्टम्स को डेवलप किया गया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि ऐसे ही शौक में नहीं किया गया ये सब चीजें कि हाँ भाई यूनिट्स को छोटे करते जाओ, छोटे करते जाओ। बच्चों को परेशान करने के लिए नहीं किया, बच्चों को सिखाने के लिए किया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सेंटेसिमल सिस्टम यानी कि फ्रेंच सिस्टम भी इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे सिस्टम की बात करते हैं। तीसरा जो सिस्टम है, अच्छा, इसमें जो एंगल का मेजरमेंट है वो ग्रेड में किया जाता है, सेकंड में। और हमने यहाँ पर ये सीखा कि भाई वन राइट एंगल जो है वो 100 ग्रेड्स के बराबर होता है फ्रेंच सिस्टम में, जबकि इंग्लिश सिस्टम में वन राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर था। अब तीसरा जो सिस्टम है हमारा, तीसरा, इसका नाम है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम में एंगल का जो मेजरमेंट है वो रेडियन में किया जाता है। जैसे इंग्लिश सिस्टम में डिग्री में किया जाता है, फ्रेंच सिस्टम में ग्रेड्स में किया जाता है, सर्कुलर सिस्टम में एंगल का मेजरमेंट रेडियन में किया जाता है। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि रेडियन क्या होता है। रेडियन होता क्या है, देखो, रेडियन को ही पहले डिफाइन करते हैं। कंसिडर ए यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल से मतलब होता है बच्चों एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो। तो हमने एक सर्कल लिया और इसकी जो रेडियस है वो 1 है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट से मेरा मतलब यहाँ पर वो 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मिलीमीटर हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है, लेकिन 1 है, ठीक है। तो ये 1 यूनिट है। मान लो कि इसका सेंटर O है और ये पॉइंट A है। अच्छा, जितने अगर 1 यूनिट की आपने रेडियस रखी है तो 1 यूनिट की जो आर्क होगी, मान लो कि ये ए बी जो आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, आर्क के लिए सिंबल यूज करते हैं, आपको पता ही है 10th क्लास से। अगर ये भी 1 है, 1 यूनिट, यानी कि जितना ये लिया आपने उतना ही ये लिया, तो जितने यूनिट का सर्कल की रेडियस थी उतने ही यूनिट की जो लेंथ होगी, आर्क लेंथ, आर्क होगी, वो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करती है, ये एंगल ही 1 रेडियन होगा। और रेडियन के लिए टॉप पे C लिख देते हैं। जैसे डिग्री के लिए आप छोटा सा 0 बनाते हैं, ग्रेड्स के लिए G लिखते हैं, रेडियन के लिए 1C ऐसे लिखेंगे। या अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो भी वो रेडियन में कंसीडर होगा। यानी कि आपको अपने अंदर की एक और हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप लोग 10th क्लास में sin 30 डिग्री ना लिख के sin 30 लिख देते सीधा इक्वल टू 1/2, तो ये बात अब गलत होगी, क्योंकि sin 30 डिग्री 1/2 होता है, लेकिन sin 30 जब आपने लिख दिया, डिग्री सिंबल नहीं लगाया, तो sin 30 1/2 नहीं होता, ठीक है। क्योंकि इस बार 30 जो है वो रेडियन में कंसीडर किया जा रहा है, समझे बात। तो अगर आपने कोई सिंबल यहाँ पर नहीं लगाया तो वो रेडियन में कंसीडर होगा, ध्यान रखना। या आप सीधा सीधा इसको 1 रेडियन ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 रेडियन, ठीक है। तो रेडियन की डेफिनेशन जो है वो समझ में आई। कोई भी यूनिट सर्कल के ऊपर यूनिट लेंथ की आर्क जो एंगल सर्कल के सेंटर पर सबटेंड करती है, उस एंगल का मेजरमेंट 1 रेडियन होता है। अब सवाल उठता है कि अगर हम एक सर्कल लें जिसकी रेडियस r है, अगर रेडियस r है, r यूनिट, तो r यूनिट की ही आप आर्क लेंथ ले लो, ये भी r ले लो, तो भी एंगल का मेजरमेंट जो है वो 1 रेडियन ही होगा। यानी कि जितने यूनिट की रेडियस होती है वही सेम यूनिट की आर्क लेंथ ले लो, तो वो जो आर्क है वो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगी उसका मेजरमेंट 1 रेडियन होता है, ठीक है। तो यहां पर दिस टाइम आर्क लेंथ ए बी जो है वो r है, ठीक। अब सवाल उठता है तीसरा
कि अगर सर्कल की रेडियस r है लेकिन आर्क लेंथ l है और हमें तब एंगल निकालना है, तब कैसे निकालेंगे? गुड क्वेश्चन। तो अब जो है ना, ये नेक्स्ट हम डिराइव भी करेंगे इसको। अगर सर्कल की रेडियस r है, सर्कल की जो रेडियस है वो r है, लेकिन जो आर्क है, आर्क ए बी, ये मान लो l लेंथ की है, l, और मुझे ये एंगल फाइंड करना है कि ये एंगल का मेजरमेंट क्या होगा। तो सपोज करो ये एंगल जो है वो थीटा है, तो थीटा यहां पर रेडियन में होगा, ये ध्यान रखना। तो थीटा इज इक्वल टू, थीटा ब्रैकेट में लिख लेंगे इन रेडियन, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू L अपॉन R। ये होता है इनमें रिलेशन। कैसे आता है ये मैं भी इसको ड्राइव भी करूंगा, या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि L इज इक्वल टू R थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन, वेयर थीटा इज इन रेडियन। तो थीटा जो है रेडियन में है, तो L इक्वल टू R थीटा होता है। इसके ऊपर आपके एक्सरसाइज में, मतलब जो चाहे आप स्टेट बोर्ड में हो चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, किसी भी बोर्ड में हो, उसमें एक एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक में भी दी गई है। अब ये करेंगे कैसे ड्राइव? देखो, हमने अभी अभी ये देखा कि भी जो r लेंथ की आर्क होती है, वो r रेडियस के सर्कल पर, सेंटर पर, r रेडियस के सर्कल के सेंटर पर एक रेडियन का एंगल बनाती है। ठीक है, चलो, तो बस हम इसी बात का फायदा उठाएंगे, इसी बात का फायदा उठाते हैं इसमें। देखो, सिंस एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क of length r at the center is equal to 1 radian, right? तो एंगल subtended by an arc of length 1 unit at the center कितना हो जाएगा? 1 by r रेडियन, राइट? भाई r लेंथ की जो आर्क थी वो 1 रेडियन का बनाती है, सर्कल जिसकी रेडियस r है उसके सेंटर पर। तो एक यूनिट की जो आर्क लेंथ होगी वो कितना एंगल बनाएगी, ये है क्वेश्चन। तो वो 1 by r बनाएगी। और अगर मैं से क्या बोला गया है कि जो आर्क लेंथ है वो है l, सो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ l will be equal to, at the center, of course at the center will be equal to L by R। और यही हम चाहिए था, थीटा इक्वल टू L by R। तो ये इसका प्रूफ हो गया, और इसके ऊपर हम बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। तो these are the 3 systems by which we can measure the angles of triangle or whatever it be in smaller units after right angle triangle। मतलब राइट एंगल के बाद ये वो 3 सिस्टम्स हैं जिनमें हम एंगल्स को छोटे यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। अब हम इसके पहले एप्लीकेशन की तरफ बढ़े हैं। उन एप्लीकेशंस को समझने से पहले हम इन तीनों सिस्टम्स में एक रिलेशन जनरेट कर लेते हैं, ठीक है? और इन तीनों में एक रिलेशन जनरेट करने से पहले इसका एक फायदा उठा लेते हैं सर्कुलर सिस्टम का। देखो, हमने अभी अभी ये समझ लिया कि भाई
अगर कोई सर्कल की रेडियस r है तो एक आर्क जिसकी लेंथ l है उसके द्वारा सर्कल के सेंटर पर बनाया गया जो एंगल होगा थीटा, जो कि रेडियन में मेजर किया जाएगा, वो होगा L/r। ठीक है, तो ये हमारा सर्कल है, ये इसकी रेडियस है और ये हो गई इसकी आर्क लेंथ L। मान लो ये A है, ये B है और ये O है, और ये एंगल थीटा अगर मुझे चाहिए रेडियन में, तो थीटा इज इक्वल टू L/r होता है इन रेडियन। ये हमने अभी अभी डिराइव किया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का पहले कुछ थोड़ा सा फायदा उठाते हैं। देखो नोट में फर्स्ट पॉइंट जो है, अगर मान लो आपको ये एक सर्कल दिया गया है, क्योंकि हमने अभी तक ये नहीं समझा, ये मैं क्यों इसका नोट में फायदा उठा रहा हूं, क्योंकि मैंने ये तो समझ लिया था कि वन राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है इंग्लिश सिस्टम में, वन राइट एंगल जो है वो 100 ग्रेड्स के बराबर होता है फ्रेंच सिस्टम में, लेकिन वन राइट एंगल सर्कुलर सिस्टम में कितने रेडियन के बराबर होता है वो नहीं समझा अभी, तो पहले वो समझते हैं। देखो मान लो कि ये O है, ये A है, ये जो रेडियस है ये R है। ठीक है, ये रेडियस R है, मुझे ये एंगल पता करना है। इसको मैं पहले से जानता हूं कि ये वन राइट एंगल है, वन राइट एंगल है, लेकिन सर्कुलर सिस्टम में यानी कि रेडियन में कितना होता है ये पता करना है। तो देखो ये O और ये B, तो ये AB आर्क हो गई, AB जो है वो आर्क है, तो लेंथ ऑफ आर्क AB कितना होगा? देखो ये पूरा 2 पाई r होता है सरकमफ्रेंस, तो इसका फोर्थ पार्ट ये होगा, यानी कि 2 पाई r बाई 4। सीधा सा मतलब ये हो गया कि ये आ गया पाई r बाई 2। और अगर मैं इस AB की लेंथ को L मानूं तो मेरे पास L इक्वल टू क्या आ गया? L इक्वल टू पाई r बाई 2। r को डिवाइड कर दो, तो r से डिवाइड कर दो, तो L अपॉन r इक्वल टू पाई बाई 2। इस r से इसको डिवाइड कर दिया L को, तो L बाई r कितना आ गया? पाई बाई 2। और जो L बाई r है एक्चुअली यही एंगल होता है थीटा।